वनवास का जीवन आरंभ हुआ। राम, सीता और लक्ष्मण तीनों नंगे पांव शांत वन में प्रवेश करते हैं। वहां न कोई राजसी सुख था, न कोई सिंहासन, बस प्रकृति की गोद, कंदमूल, फल और पेड़ों की छाव थी। वे कभी ऋषियों के आश्रमों में रुकते, उनसे धर्म की बातें करते, आशीर्वाद लेते। राम ने उन्हें राक्षसों से रक्षा का वचन दिया, क्योंकि धर्म की रक्षा ही उनका जीवन संकल्प था। वन की कठिनाइयों के बीच भी उनके चेहरे पर शांति थी, संकल्प था, और साथ था सच्चा प्रेम, त्याग और धर्म का प्रकाश। वन की गहराइयों में, जहां ऋषि तपस्या में लीन थे, वहीं कुछ राक्षस, ताड़का और मारीच जैसे, अशांति फैलाते, यज्ञों को नष्ट करते, धर्म का अपमान करते। राम ने प्रतिज्ञा ली कि वे इन निशाचरों का अंत करेंगे और तपस्वियों को भय से मुक्त करेंगे। जब ताड़का गर्जना करती हुई आई, राम ने अपने धनुष से ऐसा बाण चलाया कि वन में धर्म की रक्षा का उद्घोष गूंज उठा। मारीच भी राम की एक ही बाण से भयभीत होकर भाग खड़ा हुआ। ऋषि प्रसन्न हुए, आशीर्वाद बरसने लगे, क्योंकि धर्म की विजय और अधर्म का अंत हो चुका था। राम, सीता और लक्ष्मण वनवास की यात्रा में अब पंचवटी पहुंचे। वहां उन्होंने घने वृक्षों के बीच एक सुंदर कुटिया बनाई, जहां पत्तों की छाव थी, नदियों का मधुर स्वर था और हवा में शांति थी। तीनों ने वहीं अपना नया जीवन शुरू किया, प्रकृति के संग, साधना और सरलता से भरा हुआ। इसी वन में उनकी भेंट हुई एक बुद्धिमान और साहसी गिद्ध से, जिसका नाम था जटायु। उस क्षण से जटायु बना उनका सच्चा मित्र और रक्षक, एक ऐसा साथी जो आने वाले समय में अपनी जान देकर भी धर्म और सच्चाई का साथ निभाएगा। पंचवटी के शांत वनों में एक दिन आई रावण की बहन शूर्पणखा। उसने राम को देखा और अपने मन में प्रेम की अग्नि जला बैठी। साहस करके उसने विवाह का प्रस्ताव रखा, पर श्री राम ने मुस्कुराकर विनम्रता से उसे मना कर दिया। अपमान से तिलमिलाई शूर्पणखा ने माता सीता पर क्रोधित होकर आक्रमण करने का प्रयास किया, परंतु रक्षा के लिए आगे आए लक्ष्मण एक ही क्षण में अपनी तलवार से उन्होंने शूर्पणखा की नाक काट दी। पीड़ा और अपमान से चीखती हुई शूर्पणखा भाग निकली और पंचवटी का वन फिर से शांत हो गया। परंतु यह तूफान का बस प्रारंभ था। शूर्पणखा अपमानित होकर लंका पहुंची। उसने रावण के सामने अपना दुख रो रो कर सुनाया। रावण का क्रोध भड़क उठा। उसने प्रतिशोध लेने का निश्चय किया, सीता का हरण करने का। रावण ने अपने मामा मारीच को बुलाया। योजना बनी कि मारीच सोने के हिरण का रूप लेगा और सीता को मोहित करेगा। मारीच ने एक अद्भुत सुनहरा हिरण का रूप धारण किया और पंचवटी के निकट पहुंचा। सीता ने जब उसे देखा तो उसकी सुंदरता पर मोहित हो गईं। उन्होंने राम से कहा, वह हिरण कितना सुंदर है, कृपया मेरे लिए उसे पकड़ लाइए। राम सीता की इच्छा पूरी करने के लिए उस हिरण का पीछा करते जंगल में दूर निकल गए, और यहीं से रावण का षड्यंत्र सफल होने लगा।